मन पर काबू रहा नहीं, मन पर काबू रहा नहीं, हैं उचाट जज्बात, उलझे से मिजाज हैं, उलझे से मिजाज हैं, बिगड़ रहे हालात, बिगड़ रहे हालात। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रश्न मित्र एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात मूड स्विंग की, मूड खराब होने की, या यूं कहें मिजाज दुरुस्त न होने की। साथियों, यह समस्या पहले विदेशों में ज़्यादा पाई जाती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस समस्या ने हमारे देश में भी पांव पसारे हैं और काफ़ी स्त्री और काफ़ी पुरुष इसकी चपेट में आए हैं, जो कि चिंता का विषय है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से अधिकांश लोग मनोचिकित्सक के पास नहीं जाते हैं, कोई परामर्श नहीं लेते हैं, जबकि मेरा मानना है कि उन्हें जाना चाहिए ताकि शीघ्र निदान हो सके और समस्या समाप्त हो सके। तो आइए जानते हैं मूड स्विंग के क्या लक्षण हैं, क्या कारण हैं, क्या प्रभाव हैं और इनका निदान किस प्रकार संभव है। आप सबका इसमें सानिध्य समर्थन चाहूँगा। तो आइए बात करते हैं। तो साथियों, सबसे पहली बात यह है कि मूड स्विंग के यानी मन उचाट हो जाने के, मूड खराब हो जाने के सामान्य लक्षण क्या हो सकते हैं जो हमारे व्यवहार में नजर आते हैं। तो पहली बात तो यह है कि मूड एकाएक बदल जाना। बहुत खुशी में होने पर अचानक से निराशा में बदल जाना, उदासी में बदल जाना, दुख से गुस्सा आना और बाद में गुस्से का जिद में बदल जाना, पार्टी कामकाज छोड़कर अचानक से पार्टी से चले जाना, कामकाज से दूर चले जाना, जिद्दी जज्बाती होना, छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाना, कई बार रो पड़ना और बहुत बार आपा खो देना। और इनमें सबसे खास बात यह है साथियों कि अगर इन सब रिएक्शंस के पीछे कोई कारण देखें तो इनके कारण बड़े मामूली से होते हैं और कई बार ना के बराबर होते हैं। तो अब आइए बात करते हैं इस मूड स्विंग के पीछे क्या संभावित कारण हो सकते हैं। तो पहला संभावित कारण यह हो सकता है कि व्यक्ति ज्यादा इमोशनल हो, ज्यादा उम्मीदें पाल रखी हो दूसरों से, या उनके साथ कोई बड़ी घटना घट गई हो, अप्रिय घटना भी हो सकती है, कोई अकेलापन हो, असुरक्षा हो, भय हो, नींद पूरी ना हो पाती हो, अस्त व्यस्त दिनचर्या हो, अस्त व्यस्त खान पान हो, हार्मोनल चेंजेस हो, ज़्यादा सोचने की आदत हो, कोई गंभीर रोग भी हो सकता है, ये भी एक वजह हो सकती है, हैवी दवाएं लेना ये भी एक कारण हो सकता है, कामों में अधीरता, किसी काम को बहुत जल्दी में करना या किसी निर्णय को लेने में बहुत जल्दबाजी दिखाना, यानी फटाफट आर पार का निर्णय कर देना, सबसे सलाह लेना, अपने निर्णयों पर अक्सर पछताना, पूर्व के खराब अनुभव, रिश्तों में टूटन, धोखा इत्यादि, बहुत पजेसिव होना, ज़्यादा नकारात्मक सोच और अचानक से कोई बड़ी जिम्मेवारी ले लेना जिसे बाद में ना निभा पाना। अब साथियों, हम बात करते हैं कि मूड स्विंग जब होता है तो बहुत सारी परेशानियां और नुकसान लेकर आता है। तो वो नुकसान क्या हो सकते हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो साथियों जो देखी गई है वो ये देखी गई है कि उस व्यक्ति में निगेटिविटी बढ़ जाती है। वो हर चीज को नकारात्मक दृष्टि से देखना शुरू कर देता है, किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाता है वो व्यक्ति, उन्हें जीवन में अरुचि हो जाती है, लगता जैसे जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, उनकी कार्य क्षमता, दक्षता में कमी आनी शुरू हो जाती है, समाज से दूरी बन जाती है, यदि किसी कार्यालय में कार्यरत हैं तो वहाँ भी उनका अस्त व्यस्त व्यवहार देखा जाता है, क्रोध, जिद, चिड़चिड़ापन ये आम बातें हैं, खुद को अयोग्य, अवांछनीय मानना, घर परिवार मित्रों से दूरी, मित्रों से रिश्ते खराब और सबको शक की नज़र से देखना, यानी उनकी नज़र शंकालु हो जाती है, कोई अपना नहीं, सब सेल्फिश हैं, दुनिया मतलबी है, इस प्रकार के विचार मन में अक्सर आते रहना, जिसकी वजह से जीवन के बहुत सारे कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक आत्मघाती विचार, दूसरों के नुक्स दोष ही देखते रहना और कॉन्फिडेंस में लगातार कमी आते जाना,
और अपने शुभचिंतकों और पीड़कों में भेद न कर पाना कि कौन हमारा शुभचिंतक है, कौन हमारा बुरा कर सकता है, इत्यादि ये लक्षण सामान्यतया देखे जाते हैं। अब बात करते हैं साथियों के इन तमाम कारणों के होने के बाद जब हम देखते हैं व्यक्ति को, तो किस प्रकार से इस समस्या से पार पाया जाए या इसका क्या निदान संभव है। तो साथियों में कुछ सामान्य से सुझाव दे रहा हूँ, लेकिन अगर किसी को परेशानी ज़्यादा है तो मेरा सुझाव है कि वो निश्चित तौर पर किसी योग्य मनोचिकित्सक को दिखाए और उनसे उपचार ले, ताकि इस समस्या का निदान शीघ्र हो और अपने आप से कोई भी दवा ना खाए। और ये जो सुझाव मैं दे रहा हूँ सामान्य सुझाव हैं। तो सुझाव जो है उनमें पहली बात तो ये है कि अपनी जो दुखियारी बेचारी छवि है व्यक्ति ने बना रखी है उससे बाहर निकले, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और सबसे सलाह न ले, क्योंकि हर व्यक्ति काउंसलर या परामर्शदाता नहीं होता है, सबके अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी सोच है। और कुछ लोगों के लिए आपकी समस्या सिर्फ एक न्यूज़ होती है, एक सूचना होती है, एक समाचार होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सबके सामने अपने दुखड़े समस्या न रोएं, नींद पूरी लें, योग, व्यायाम, ध्यान, मेडिटेशन जो भी आप करते हैं आपको अवश्य करना चाहिए। और दिनचर्या खान पान नियमित करें और हल्के व्यायाम, कोई खेल, कोई संगीत, आप ज़रूर उसको अपना समय दें। अगर आप कोई हॉबी है आपकी तो उसमें अपना समय दें और रिलैक्स और कूल रहें, भावनाओं पर काबू रखें, चिंता, भय, क्रोध आदि ना पालें और समाज में एक्टिव रहें, मित्रों के बीच उठे बैठे आए जाएं। और अगर कोई नशा व्यसन करते हैं तो उसे अवश्य छोड़ दें। निर्णय लेने में आतुरता ना दिखाएं, सोच समझकर निर्णय लें ताकि बाद में पछताना ना पड़े। और बातें जो हैं आपकी वो कुछ खास लोगों से शेयर करें, सबसे शेयर न करें, खुद को अखबार ना बना लें आप। और जो काम नहीं कर सकते उसे विनम्रता पूर्वक मना कर दें कि भाई आप नहीं कर पा रहे हैं। खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखें, अप रखें। और जब कुछ सूझे ना तो वक्त पर और ऊपर वाले पर बात छोड़ दें, वहाँ से जो हल निकलेंगे वो निश्चित तौर पर ही हमारी आपकी सोच से बेहतर होंगे। तो अगर सारांश में कहूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मूड स्विंग कोई बड़ी समस्या नहीं है। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप योग चिकित्सक से परामर्श लेकर उसका शीघ्र निदान करें और बीमारी को बढ़ाएं नहीं, पालें नहीं। और सकारात्मक सोच रखें, मानसिक तौर पर मजबूत रहें और मैं के बजाय हम पर जोर दें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। टेक केयर। नमस्कार।